मैंने एक संकल्प लिया और मेरे परिवार सहित संकल्प लिया कि जिस शादी और समारोह में जहाँ भी या कोई गमी का कार्यक्रम हो, दुख का कार्यक्रम हो, अगर वहाँ पे डिस्पोजल होगा, प्लास्टिक होगा और वहाँ पे अगर एक चम्मच भी होगी तो हम लोग वहाँ भोजन नहीं करेंगे। जो भी वो सॉफ्टवेयर बिकते हैं बेसिकली हम बच्चों को उसका एक रेवेन्यू शेयर्स हम देते हैं, जिससे उन्हें जीवन भर एक रेवेन्यू सोर्स उन्हें प्राप्त हो सके। ऐसा क्यों समझा जाता है कि अगर शहर छोटा हो तो उस शहर में रहने वाले युवाओं को छोटे सपने देखने चाहिए, उनको ऊंची उड़ान नहीं भरनी चाहिए? ऐसी सोच को ख़त्म करना होगा, क्योंकि वक्त भी बदल रहा है। बदलते वक्त के साथ युवाओं की सोच भी बदल रही है। छोटे छोटे शहरों में बहुत अच्छे शिक्षक हैं जो अपनी शिक्षा के माध्यम से छोटे शहर में रहने वाले युवाओं को इतना शिक्षित करते हैं, इतना ज्ञान देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस छोटे शहर के युवा उस शहर का नाम रोशन करते हैं, खुद को भी बढ़ाते हैं, शहर के अन्य युवाओं को भी शिक्षित करते हैं। तो फेस इन द क्राउड में आज हम बात करने जा रहे हैं नीमच शहर की। नीमच के बारे में आपने सुना होगा, तो आज के यहाँ के रहने वाले युवा और यहाँ के रहने वाले शिक्षक बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने कुछ अलग करके, कुछ बेहतर करके और कोशिश की है इस शहर के युवाओं को जो सपने देखे थे उन्हें पूरा करने की। जो भी वो सॉफ्टवेयर बिकते हैं बेसिकली हम बच्चों को उसका एक रेवेन्यू शेयर्स हम देते हैं, जिससे उन्हें जीवन भर एक रेवेन्यू सोर्स उन्हें प्राप्त हो सके। कहते हैं कि कुछ कर गुजरने की सोच अगर मन में हो तो ईश्वरीय शक्ति भी उसका साथ देती है। ऐसे ही आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे ही शिक्षक और संस्थापक से जो नीमच जैसे छोटे से शहर में रहते हुए अपना और अपनी छात्र छात्राओं का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने में सफल हुए हैं। वैसे तो आईटी सेक्टर का नाम आते ही बेंगलुरु, पुणे और मुंबई जैसे महानगरों का नाम सामने आ जाता है, लेकिन अब नीमच का नाम भी विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाने में आगे आया है। अधिकतर सर हमारे जो बच्चे आते हैं वो लोकलॉइड नीमच के ही हैं। अधिकतर बच्चे का माता पिता कृषि का उनका रहता है, बट मेरे पास यहाँ जो भी बच्चे ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो उनको मैं बिल्कुल ज़ीरो से सिखाता हूँ। उनको कोड करना सिखाते हैं, हम प्रोग्रामिंग सिखाते हैं और ऐसी चीज़ें सिखाते हैं जिनको भविष्य में जाके उनके वो काम आ सके। ओके लैब्स के अंदर जो हमारा प्रयास होता है वो बच्चों को कॉलेज स्तर पर जो वो पढ़ाई कर रहे हैं उनको अच्छी शिक्षा दे के उनको अपनी ट्रेनिंग के माध्यम से ही उनको कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स उनसे बनवाना जिससे कि वो सॉफ्टवेयर्स आगे चल के विश्व स्तरीय पर वो सॉफ्टवेयर्स वो बिक सकें। और जो भी वो सॉफ्टवेयर बिकते हैं बेसिकली हम बच्चों को उसका एक रेवेन्यू शेयर्स हम देते हैं, ताकि वो अपनी पढ़ाई के दौरान जो हैं वो कुछ ऐसी चीज़ें बना दें जिससे उन्हें जीवन भर एक रेवेन्यू सोर्स उन्हें प्राप्त हो सके। तो यही हमारा विज़न था कि हम बच्चों को ट्रेनिंग के दौरान ही उनसे कुछ ऐसी चीज़ें बनवाएं जिससे कि वो आगे चल के वो सॉफ्टवेयर्स काम आ सके लोगों के। नीमच के रहने वाले अनिल डॉलर, जिन्होंने आईटी सेक्टर में प्रोग्रामिंग और कोडिंग की शिक्षा देकर कई सामान्य और निम्न वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षित कर उनके बनाए गए सॉफ्टवेयर को विश्व बाजार के मुख्य पटल तक पहुंचाने का कार्य किया है। इतना ही नहीं, उन सॉफ्टवेयर से हो रही आमदनी से उन बच्चों को अंश के रूप में प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले शिक्षक अनिल डॉलर ने अब तक कई बच्चों को निःशुल्क सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की शिक्षा देकर उनका भविष्य संवार चुके हैं। इन बच्चों की ओके लैब्स संस्थान के पास लगभग 500 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक हैं। ओके लैब्स में अभी जो हमारे बच्चों ने बनाया है वो ओके मैसेजिंग करके एक बल्क एसएमएस गेटवे का सॉफ्टवेयर बनाया है। उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए पिछले 3 सालों से मेरा प्लानिंग था, बेसिकली विजन्स था। तो बच्चे ट्रेनिंग में आए और उन बच्चों को मैंने बेसिकली ट्रेन करके ओके मैसेजिंग एक सॉफ्टवेयर बनवाया है। उसी प्रकार से हमारा स्कूल्स का एक सॉफ्टवेयर चल रहा है माई स्कूलियो करके, और उस स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है बेसिकली। तो वो भी हमारा उसके अंदर भी पूरे इंडिया लेवल पर बहुत सारे स्कूल्स अभी तक जुड़ चुके हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे 4-5 स्कूल्स अभी तक जुड़ चुके हैं। और हम आशा करते हैं कि आगे जो भी सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं उसको विश्व स्तरीय तक हमें उस सॉफ्टवेयर्स को ले जाना है। जो भी वो सॉफ्टवेयर बिकते हैं बेसिकली हम बच्चों को उसका एक रेवेन्यू शेयर्स हम देते हैं, जिससे उन्हें जीवन भर एक रेवेन्यू सोर्स उन्हें प्राप्त हो सके।
लड़के तो ठीक होते हैं, लेकिन लड़कियों के सामने बहुत सारी पाबंदियां होती हैं। आज भी 21वीं सदी में समाज की सोच में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए क्योंकि शादी के बाद उन्हें दूसरे घर जाना है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी बेटियों को इतना आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो एक एग्ज़ाम्पल सेट कर सके कि बेटियां बेटों से अच्छी होती हैं। ये बात सच है कि बेटियां जितने अपने माँ बाप का ख्याल रखती हैं उतने बेटे नहीं रख पाते। और नीमच शहर की बेटियों के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। इन बेटियों से ही हम सुनेंगे कि किस तरीके से वो आईटी की मदद से खुद को बढ़ाने के साथ अपने परिवार को भी बढ़ा रही हैं, आमदनी भी कर रही हैं और अपने परिवार की आर्थिक रूप से मदद भी कर रही हैं। छोटे शहरों में रहने वाले लड़कों को तो एक बार बड़े शहर जाने की बड़ी सपने देखने की इजाजत मिल जाती है, लेकिन लड़कियों के लिए तो आज भी हमारे समाज में तमाम पाबंदियां हैं जिन्हें तोड़ने की कोशिश ये बेटियां हमेशा करती हैं। हर्षिता और निकिता लक्षकार बता रही हैं कि कैसे वक्त से उन्होंने खुद को बदला। नमस्ते, मैं निकिता लक्षकार हूँ। मैं ओके लैब से ट्रेनिंग लेते हुए 6 मंथ हो गए हैं। मैं डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बनाती हूँ और करंट में मैं ओके बिल्स डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रही हूँ, जो कि हमारे सर अनिल सर की गाइडेंस में, और इससे मुझे इनकम का सोर्स मिला है। निकिता, आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं अभी? इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके अलावा? जावा स्क्रिप्ट और ओके, थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम हर्षिता शर्मा है। मैं नीमच की रहने वाली हूँ। मैंने अनिल डॉलर सर से 1.5 साल पहले ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया था और आज मैं ओके सर्विस CRM की को-फाउंडर हूँ। मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म बनाया है और इससे मुझे एक आय का साधन मिला है। छोटे शहरों में रहने वालों के सपने भी छोटे हों ऐसा जरूरी तो नहीं है। अपने गुरु अनिल डॉलर के साथ नीमच को नई पहचान देने की कोशिश कर अनिल कुमार मीणा और योगेश कुमार कहते हैं, फर्क इससे नहीं पड़ता आप क्या हैं, फर्क तो इससे पड़ता है आपने कैसे अपने आप को इस लायक बनाया है कि लोगों को आपके बारे में बात करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बेसिकली मैं नीमच जिले के रामपुरा तहसील के एक छोटे से गांव बदाना से बिलोंग करता हूं। मेरे पापा वहीं पर खेती करते हैं और हमारा जो मेन घर का जो मेन काम है वो खेती है। मैं नीमच आया था प्रथम बार स्नातक की पढ़ाई के लिए, और स्नातक उत्तीर्ण करने के बाद जब मैंने अपने पास ही के कॉलेज में MCA के लिए एडमिशन लिया तो वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई अनिल जी डॉलर सर से, जहाँ से सर के मार्गदर्शन में और सर के निःशुल्क जो शिक्षा इनकी जो ट्रेनिंग प्रणाली है उनका मैंने हिस्सा बन के सर के साथ मैंने ओके मैसेजिंग की स्टार्ट करी। और सर के अच्छे गाइडेंस और हमारी मेहनत ने हमने आज ओके मैसेजिंग को पूरे विश्व भर में हमने इंट्रोड्यूस करा है और विश्व भर में हमारे ओके मैसेजिंग के बहुत सारे क्लाइंट हैं। और बेसिकली ओके मैसेजिंग में हम 3 मेंबर्स हैं जिन्हें हम को-फाउंडर्स के रूप में जानते हैं। क्योंकि ये प्रोजेक्ट हम ही ने मिलकर स्टार्ट करा था, तो जो रोल हैं हमारे इसमें वो हमने अपने आप को जो को-फाउंडर दिए हैं और इस प्रोजेक्ट को हमने स्क्रैच से बनाया है। मैं सरानिया महाराज गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरी ये जर्नी कम से कम 1 साल पहले स्टार्ट हुई थी जब मैं अनिल जी सर से मिला था और सर ने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस अटेंड की थी। उसके बाद उन्हीं की कंपनी में मैंने ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद हम तीनों ने मिलके ओके मैसेजिंग की शुरुआत की थी और हम तीनों ही ओके मैसेजिंग के को-फाउंडर्स हैं। मैं ओके मैसेजिंग में मैसेज का जो मेन पार्ट है जो कि किसी को दिखता नहीं है उसी को हैंडल करता हूँ मैं, और उसी के थ्रू मैसेज जाते और आते हैं। आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ओके मैसेजिंग के लिए? मैं रेडिस, मोंगोडीबी और काफका का यूज़ कर रहा हूँ अभी। और ओके मैसेजिंग काफ़ी पावरफुल प्लेटफॉर्म है। जो भी वो सॉफ्टवेयर बिकते हैं बेसिकली हम बच्चों को उसका एक रेवेन्यू शेयर्स हम देते हैं, जिससे उन्हें जीवन भर एक रेवेन्यू सोर्स उन्हें प्राप्त हो सके। तो ब्रेक के पहले हमने उमाशंकर तिवारी की बात की जो भोपाल की समस्याओं को ख़त्म करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं।
हर समस्या को अपनी समस्या समझते हैं और जब तक वो समस्या ख़त्म नहीं हो जाती तब तक कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी खबर पे हमने बात की नीमच की। छोटा शहर है लेकिन यहाँ के युवाओं के सपने बड़े हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। यहाँ के शिक्षक भी योग्य हैं, वो अपने जो छात्र होते हैं उनकी योग्यताओं को जानते हैं, उनकी प्रतिभा को समझते हैं और उस प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय मंच देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी 2 पॉजिटिव स्टोरीज़ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए नादी टीवी और जब हम अगले एपिसोड में आएंगे फिर कुछ इतनी ही पॉजिटिव स्टोरीज़ की बात करेंगे, क्योंकि समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और वक्त के साथ समाज को खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।